नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंडनबर्ग की अदानी से जुड़ी एक ऑफशोर इकाई, उस पर एक रिपोर्ट, और जिसे ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जोड़ा था, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और भारत सरकार, लॉ मिनिस्ट्री, गुजरात उच्च न्यायालय अभी भी अमेरिका में रिश्वतखोरी के मामले में गौतम अदानी की उपस्थिति के लिए अमेरिकी न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं करा पाए। इस पर चर्चा करेंगे और दो महत्वपूर्ण मामलों पर और चर्चा करेंगे। आप पूरा प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये रिपोर्ट हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी केरल गए और वहां पे अदानी विजनजाम पोर्ट के इनॉग्रल पे उन्होंने इंडिया गठबंधन पे कटाक्ष कसा। केरल के सीएम को उन्होंने क्या कहा, इसको सुनते हैं और फिर मैं आपसे अपनी रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं। मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का ये इवेंट, जहां हम ये पोर्ट लॉन्च कर रहे हैं अदानी का, ये इंडिया गठबंधन की नींद हराम कर देगा। और शशि थरूर साहब, कांग्रेस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, भी स्टेज पर बैठे। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मानसिकता क्या है और किस तरीके की वो बात करते हैं। हैग कन्वेंशन के तहत गौतम अदानी को जो नोटिस सर्व करना था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, उसको तामील कराया गया कि नहीं कराया गया। अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिसको फेडरल कोर्ट यानी कि न्याय विभाग रिश्वतखोरी के एक मामले में गौतम अदानी की उपस्थिति की मांग कर रहा था, जिसमें उनकी कंपनी, जिसने अमेरिकी पूंजी बाजारों से धन जुटाया है और अपनी कंपनी अडानी ग्रीन के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए भारत में अधिकारियों को लाखों डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। जाहिर है कि गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी के फोन को एफबीआई ने जब्त कर लिया था और उसमें भुगतान किए गए धन के साक्ष्य के साथ साथ उन लोगों की तस्वीरें भी थी जिन्हें धन दिया गया था। तो फेडरल कोर्ट की जो चार्जशीट है उसमें विवरण उन सब लोगों का है जिनको पेमेंट की गई है, और उनके पते और उनकी फोटो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास है। इस रिपोर्ट में लिखा है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार, विधि मंत्रालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने गौतम अडानी की तत्परता दिखाई होती तो अभी तक ये मामला वहां कोर्ट में पहुंच गया होता। और ये भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा है फेडरल कोर्ट के द्वारा कि अगर सम्मन तामील नहीं कराए गए तो उनके वकील से कांटेक्ट करके उनको बोलिए कि उनकी रिप्रेजेंटेशन फेडरल कोर्ट में आके करें। तो ये भी एक ऑप्शन सरकार को दे दिया गया है। हिंडनबर्ग ने अदानी से जुड़ी एक ऑफशोर इकाई, जिसमें ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जोड़ा था, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। अडानी समूह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे विवाद से ऑफशोर कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा था, जिसमें गोदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल था, जिसका उल्लेख घोटाले से संबंधित ईडी चार्जशीट में भी किया गया था। विशेष रूप से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे परिवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत की जांच करते समय अडानी का नेटवर्क का पता लगाया। ये एक मामला है। उससे पहले एक रिपोर्ट मेरे पास और इंडियन एक्सप्रेस की आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कंपनी थी जोहो, उसने चिप निर्माण इकाई बनाने के लिए $700 मिलियन की योजना को निरस्त कर दिया है। अदानी समूह ने $10 बिलियन की चिप बनाने की परियोजना के लिए बातचीत रोक दी, जबकि चीनी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की ओर बड़े कदम उठा रही हैं। एम्बेडेड भारतीय कंपनियां पीछे हट रही हैं। इसकी वजह क्या है, ये सरकार को बताना चाहिए। डाइवर्सिफाई करने के लिए जोहो ने $400 मिलियन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी कर्नाटक में लगाने की बात की थी। ये सारा चिप मेकिंग प्लान जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो कर्नाटक में इस कंपनी के हैं वो इस मामले को लेकर अभी चुप है, ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। दूसरी तरफ अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जो हम बात कर रहे थे उस पर हम आगे चर्चा जारी रखते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में इटालियन फर्म से हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल थी और यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई। ईडी और सीबीआई अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच कर रहे थे और कथित तौर पर अदानी समूह से जुड़े वित्तीय लेन देन का एक नेटवर्क पता चला था। विशेष रूप से गोदामी इंटरनेशनल सिंगापुर में स्थित इस कंपनी का अदानी समूह की संबंधित पार्टी के रूप में वर्णन किया गया है और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से संबंधित ईडी चार्जशीट में इसका उल्लेख भी किया गया। ऑफशोर नेटवर्क के रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह पर मॉरिशस के माध्यम से एक
वित्तीय रूटिंग नेटवर्क का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिसका उपयोग हथियारों के सौदे और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों स्थित विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह की संबंधित पार्टी के रूप में नामित सिंगापुर स्थित कंपनी का नाम अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा दायर आरोप पत्र और दूसरे पूरक आरोप पत्र में शामिल था। सिंगापुर ईडी द्वारा भेजे गए लेटर रेट्रोगेटरी का जवाब देने के बाद 2018 में ईडी द्वारा दायर तीसरे पूरक आरोप पत्र में इसका नाम हटा दिया गया था। गुदामी इंटरनेशनल पीटीई एक सिंगापुर स्थित कंपनी है। 2002 में बीएसई के साथ एक फाइलिंग में अडानी एक्सपोर्ट्स बाद में नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा संबंधित पार्टी यानी कि रिलेटेड पार्टी घोषित किया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अडानी ग्लोबल के साथ एक निदेशक और प्रमुख आम शेयरधारक को साझा किया। नवंबर 2017 में एलआर भेजने लेटर रेट्रोगेटरी भेजे जाने के बाद तीसरी चार्जशीट दायर होने से पहले गुदामी इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड निष्क्रिय हो गई और सिंगापुर रजिस्ट्री से हटा दी गई। सिंगापुर स्थित इस कंपनी का उल्लेख ईडी द्वारा 2014 में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में दायर पहली चार्जशीट में किया गया था। चार्जशीट में गुदामी पर मुख्य आरोपी गौतम खेतान के साथ परामर्श सेवाओं के लिए फर्जी चालान बनाकर व्यापार करने का आरोप लगाया गया था। गुदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख ईडी द्वारा 2017 में दायर दूसरी पूरक चार्जशीट में भी किया गया था। बिचौलिए राजीव सक्सेना के खिलाफ दायर इस चार्जशीट में उन्हीं कंपनियों का एक बार फिर उल्लेख किया गया है। कार्यप्रणाली चार्जशीट के अनुसार ईडी ने 2009 में आसपास कई छापों में पहली बार खेतान के एक कर्मचारी से लैपटॉप जब्त किया था। एक फोरेंसिक जांच में कई कंपनियों के नाम सामने आए थे जिन्होंने शेल कंपनियों के माध्यम से धन प्राप्त किए, जिसमें गुदामी भी शामिल था। मनी ट्रेल की शुरुआत अगस्ता वेस्टलैंड एसपीए द्वारा ट्यूनीशिया स्थित कंपनी आईडीएस ट्यूनीशिया को 24 मिलियन यूरो दिए गए, जिनके बदले में खेतान की स्वामित्व वाली मॉरिशस की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को 12.4 मिलियन यूरो दिए गए। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि इंटरस्टेलर उठाए गए चालान के बदले पैसा प्राप्त कर रहा था और भुगतान कर रहा था। डोनाल्ड मैकार्थी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर, गुडानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जैसी अन्य कंपनियों द्वारा इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर कुछ चालान ड्यूस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई परामर्श सेवाओं पर कुछ मामलों में इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्राप्त परामर्श सेवाओं के विरुद्ध उठाए गए थे, जिनका अर्थ था कि मेसर्स इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी ने क्रमशः चालान के बदले पैसे प्राप्त किए और पैसे का भुगतान किया। इकोनॉमिक टाइम्स के 2018 की रिपोर्ट में ये मिडिलमैन गुडियो हैशकेट और कार्लो गेरोसा फ्रॉम इटालियन फर्म फिन मैकेनिका में भारतीय हेलीकॉप्टर सौदे को तय करने के लिए प्राप्त रिश्वत का हिस्सा थे और कहा गया था कि गुदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर की 3 कंपनियों में से एक है जिसके बारे में जांचकर्ताओं को संदेह है कि उन्हें 2 मिलियन यूरो से अधिक प्राप्त हुए, जिसे कथित तौर पर गौतम खेतान द्वारा संचालित कंपनियों के नेटवर्क में फर्जी चालान बनाकर लूटा गया। तीसरी चार्जशीट से इस कंपनी का नाम जो है वो गायब हो जाता है। 2018 में दायर तीसरी चार्जशीट ईडी ने गुदामी इंटरनेशनल का उल्लेख हटा दिया। ये चूक तब हुई जब ईडी को इन कंपनियों के बारे में और जानकारी के लिए सिंगापुर को भेजे गए एक विस्तृत लेटर रेट्रोगेटरी का जवाब मिला। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अगस्त 2016 में गौतम खेतान और उनके सहयोगियों ने संबंधित कंपनियां, जिसमें गुदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर भी शामिल थी, के बारे में जानकारी मांगने के लिए सिंगापुर को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के तहत एक अनुरोध पत्र भेजा गया था। वास्तव में ईडी की एक टीम को भी जांच को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सिंगापुर की यात्रा करनी थी। 2018 की पूरक चार्जशीट में कहा गया था कि 9 फरवरी 2016 को लेटर रेट्रोगेटरी सिंगापुर और स्विट्जरलैंड भेजा गया था, लेकिन चार्जशीट उन कंपनियों के नाम पर चुप है जिनके लिए लेटर रेट्रोगेटरी भेजा गया था। इसमें केवल इतना कहा गया है कि मॉरिशस, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड से जानकारी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। 2018 की चार्जशीट में इस बात का पूरा विवरण दिया गया है कि खेतान ने इनमें से अधिकांश संस्थाओं के साथ कैसे व्यापार किया। सिंगापुर से प्राप्त दस्तावेजों की जांच से पता लगा है कि गौतम खेतान ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से धन शोधन किया है, जिसमें 2005-7 के बीच इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुल 25,50,000 यूरो के कई लेन देन शामिल। खेतान की एक अन्य शेल कंपनी विंसर होल्डिंग ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने भी ब्लू आइलैंड लिमिटेड से $3.63 मिलियन का धन प्राप्त किया और इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड ने विंसर होल्डिंग को 38,000 यूरो भेजे। गुदामी पर ईडी की चुप्पी, जबकि इंटरडेव और ब्लू आइलैंड 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी ने चालान बनाए,
ईडी इस बात पर चुप है कि सिंगापुर ने गुडामी इंटरनेशनल या डोनाल्ड मैकार्थी के लिए क्या जानकारी दी। सिंगापुर के अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंटरडे व ब्लू आइलैंड के साथ साथ गुडामी इंटरनेशनल और डोनाल्ड मैकार्थी को भी हटा दिया गया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड मैकार्थी के निदेशक एक ऑडिटिंग फर्म प्रूडेंशियल पब्लिक अकाउंटिंग कॉर्पोरेशन है। ये 1 नवंबर 2017 की लेटर रेट्रोगेटरी सिंगापुर भेजे जाने के बाद और 2018 के पूरक आरोप पत्र दाखिल होने से पहले शामिल हुए हैं। ये एक समय भी था जब गुदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड निष्क्रिय हो गई और सिंगापुर रजिस्ट्री से हटा दी गई। सिंगापुर से लेटर रेट्रोगेटरी के जवाब में रूप में प्राप्त जानकारी खेतान की पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महत्वपूर्ण थी। ईडी ने अपनी तीसरी पूरक आरोप पत्र में कहा कि रितु खेतान अपराध की आय को वैध बनाने के लिए जुड़ी गतिविधियों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। हालांकि उसने किसी विदेशी बैंक में खाता होने से इनकार किया था, लेकिन सिंगापुर से प्राप्त लेटर रेट्रोगेटरी में इसके विपरीत पता चला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार गुडामी इंटरनेशनल के अदानी समूह के साथ संबंधों की जांच राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा वर्ष 2005 में हीरा सीमा शुल्क चोरी के एक मामले में की गई थी। अडानी समूह ने अपने जवाब में कहा था कि उपयुक्त प्रत्येक मामला बंद हो चुका है और हमारे पक्ष में खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा हमें इनका खुलासा सार्वजनिक डोमेन में किया है और हमारे सभी हितधारकों को इसकी जानकारी है। इनका हवाला केवल झूठ की कहानी को आगे बढ़ाने के प्रयास में दिया गया। गुडामी इंटरनेशनल के निदेशक चैंग चुंग लिंग नाम का व्यक्ति है जो अडानी की अन्य संस्थाओं का भी निदेशक है। हिंडनबर्ग द्वारा रिपोर्ट में डीआरआई जांच के अनुसार सिंगापुर की अदानी ग्लोबल लिमिटेड, बाद में प्रमुख अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय का पता चैंग चुंग लिंग के आवासीय पते का है। अदानी ग्लोबल लिमिटेड के निदेशक विनोद शांतिलाल शाह और चैंग चुंग लिंग को एक ही पते पे रहते हुए दिखाया है। ये मैं आपको ज्ञात करा दूं कि विनोद शांतिलाल शाह गौतम अदानी के भाई हैं और प्रमोटर्स इक्विटी में सबसे ऊपर इनका नाम है। पहले गौतम अदानी ने कहा था कि उनके प्रमोटर्स इक्विटी या प्रमोटर शेयर में कोई लेना देना नहीं है और बाद में उन्होंने इस बात को रिट्रैक्ट कर लिया। सितंबर 2022 में एनडीटीवी ने बताया कि शाह की संपत्ति में पिछले 5 सालों में 850% की वृद्धि हुई है। एनडीटीवी ने उन्हें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बड़ा भाई बताया था, जो आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सबसे अमीर एनआरआई भारतीय व्यक्ति हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद शांतिलाल अडानी भी 1,70,000 करोड़ की संपत्ति के साथ सूची में छठे सबसे अमीर व्यक्ति। तो जिस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी ने किया उसका सारा कच्चा चिट्ठा गुदामी इंटरनेशनल, सिंगापुर स्थित विनोद शांतिलाल अडानी और गौतम अडानी की गुत्थियों में है। और मोदी जी को अब चाहिए कि ईडी की कार्रवाई इन लोगों पर भी की जाए, जैसे ऑपोजिशन पे की जाती है और कंपनियों पे की जाती है। अच्छी बात है, काला धन देश में वापस आएगा तो देश का विकास होगा, देश विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा, पर पक्षपात नहीं करना चाहिए। मोदी जी को इस पर भी सही कदम उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आप तक सही सूचना सही समय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।